हर हर महादेव प्रिय भक्त गणों, भगवान भोलेनाथ आप सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। भोलेनाथ लगातार अपने भक्तों से संपर्क करते रहते हैं अथवा सदैव हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। यकीन मानिए, हमारे जीवन में एक भी पल ऐसा नहीं होता जब हम भोलेनाथ की कृपा से वंचित हो। मजे की बात तो यह है कि इतनी विशालता और प्रचुरता होने के बावजूद भी हम ईश्वर के होने का एहसास नहीं कर पाते। ढेरों पूजा पाठ करने के बाद भी जब भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का एहसास नहीं होता तो वह निराश होने लगता है, जिसका मूल कारण है कि साधक को अनेक सूक्ष्म बातों पर संकेतों का पता ही नहीं चलता, जिसके चलते हम ईश्वरीय ऊर्जा से संपर्क नहीं साध पाते और नदी किनारे पहुंचकर भी प्यासे से ही रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे उन 5 संकेतों को जिनकी मौजूदगी अथवा एहसास भर से आप भगवान शिव महादेव को पा सकते हैं अथवा यह मान सकते हैं कि आप भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में हैं। यकीन मानिए, अगर इन 5 संकेतों में से एक भी संकेत आपको प्राप्त हो रहा है तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बरसने वाली है, अर्थात अब आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। तो ऐसे में आपको यह मानना होगा कि शिव हर पल हर वक्त आपके साथ हैं अथवा आपके निकट मौजूद हैं। ऐसे में आपको अपनी पूजा, शिव भक्ति और साधना को पहले से अधिक प्रखर करना होगा। यह आपका सौभाग्य है कि आपने प्रभु की आहट को सुन समझ लिया है। ऐसे में आपको सदैव सजग रहना चाहिए। तो चलिए जानते हैं शिव कृपा के पहले संकेत को, और वह यह है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के मध्य खुलने लगती है। ध्यान रहे, ब्रह्म मुहूर्त वह काल है जब विभिन्न देवतागण, देवलोग और विभिन्न लोकों से आकर कैलाश पर आवागमन करते हैं। मान्यता तो यह भी है कि उस वक्त कैलाश पर भगवान शिव जी का एक विशाल दरबार लगता है। भक्तों, ये वह पवित्र प्रहर है जब समस्त देवी और सकारात्मकताएं जो भगवान शिव से जुड़ी हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल चुकी होती है। और अगर इस समय व्यक्ति अथवा साधक की निंद्रा स्वतः ही खुल जाती है तो आप इसे साधारण घटना न माने, क्योंकि ऐसा होना यह दर्शाता है कि आप और आपका अवचेतन मन कहीं ना कहीं शिव की कृपा से जुड़ चुके हैं। यही कारण है कि आपकी नींद सुबह स्वतः ही खुल जाती है और आपको भक्ति साधना ध्यान करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि बिना किसी की जगाए अथवा बिना किसी घड़ी अथवा अलार्म के आपकी नींद खुल जाए। समझ लो, एक स्पष्ट और पक्का संकेत है कि भगवान शिव नहीं चाहते कि आप इस स्वर्णिम समय को सोने अथवा व्यर्थ के कामों में गंवाए और शिव की इच्छा को जान इसका पूर्ण लाभ उठाएं तथा महादेव की भक्ति में डूब जाएं। कृपया मुझे बताइएगा, क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ होता है? तो चलिए अब बढ़ते हैं संकेत नंबर 2 की ओर, जिसके अनुसार जब भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने भक्तों पर होती है तो उन्हें आने वाले समय अर्थात भविष्य की घटनाओं का आभास होने लगता है, और यह आभास स्वप्न इत्यादि के माध्यम से हो सकता है। भक्त तो हमारा चेतन मन हमारे जागने पर ही सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है, और सोते समय भी हम जो स्वप्न देखते हैं उसे हमारा अवचेतन मन ही हमको दिखलाता है। संतोष रखे उक्त स्वप्न हमारी सोच, इच्छाओं, समस्याओं और कामनाओं का ही एक प्रतिरूप होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति लगातार भगवान शिव की साधना, सोच विचार और उनमें मग्न रहता है अथवा वे भगवान शिव की भक्ति को आत्मसात करता है तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क एक विशेष और पवित्र पूजा से भरकर जागरूक हो जाता है। व्यक्ति की आत्मिक और मानसिक शांति बढ़ने लगती है, उसका ध्यान केंद्रित होने लगता है, जिससे इंसान का अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली देवी ऊर्जाओं के संपर्क में आने लगता है और भगवान शिव की शक्ति और शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाने के बाद इंसान की वह स्वप्न दिखाई देने लगते हैं जो वास्तव में सत्य घटना होने लगते हैं। सनद रहे भगवान शिव से जुड़ने के बाद व्यक्ति जो भी स्वप्न देखता है अथवा उसे जो पूर्वाभास होता है, विशेषकर वह स्वप्न जो ब्रह्म मुहूर्त अर्थात प्रातः काल 3-3:30 बजे से लेकर 4-4:30 बजे के बीच में देखे जाते हैं, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं। अर्थात जो कुछ भी घटने वाला है व्यक्ति को उसका पूर्वाभास होने लगता है और वह जान पाता है कि किस दिन को अमुक व्यक्ति के साथ ये कुछ घटने वाला है। यकीन मानिए,
ये सब भगवान शिव की कृपा से ही संभव है कि इंसान अपने अंदर की गुप्त असीमित संभावनाओं को स्पर्श कर पाता है और देवतुल्य बंद इंसान समाज में परिष्कृत होने लगता है। उसे वह एहसास होने लगते हैं जिसकी कामना करना इंसानी बूते से बाहर की बात है। तो भक्त तो ये वो संकेत है जो बिना भगवान शिव की कृपा से हो पाना असंभव है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तीसरा संकेत, जो संकेत है वाक सिद्धि का। अर्थात जो भी आप बातें कहते हैं वह कहीं ना कहीं सिद्ध होने लगती है। कहने का भाव, आप जो कुछ भी बोलते हैं वे सिद्ध होने लगता है। विशेषकर तब जब आप ध्यान साधना अथवा भक्ति में होते हैं, उस समय अकस्मात ही आपके मन में कुछ विचार आने लगते हैं, अथवा ध्यान के तुरंत बाद आप जो कुछ भी बोलते अथवा कहते हैं वह सिद्ध होने लगता है। तो यह बात शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है, जिसका कारण है कि जब भी आप शिव साधना में गहरे उतरते हैं तो आपके अंतर्मन में व्याप्त नकारात्मक विचार और भाव समाप्त होने लगते हैं, जिससे आपका मन निर्मल और विचारों से रिक्त होने लगता है। आपकी ऊर्जा चक्र, विशेषकर आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत होने लगते हैं और शिव की ऊर्जा को पापूर्ण पर सक्रिय हो जाते हैं। उस समय आपकी ऊर्जा इतनी अधिक सक्रिय और पवित्र हो जाती है कि आप भगवान शिव की पूजा से संपर्क बिठा पाते हैं। भगवान शिव जो इस संपूर्ण चराचर का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, उनकी अनुभूति आपके अंतर्मन में गहराई तक उतरने लगती है। तो ऐसी स्थिति में आप जो कुछ भी बोलते हैं अथवा आप जो कुछ भी विचार करते हैं वह मिथ्या भाषण न होकर अत्यंत प्रभावशाली और पूर्ण रूप से सत्य होने लगता है। कम शब्दों में कहूं तो आप वाक सिद्धि की ओर बढ़ने लगते हैं, जो केवल और केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। ऐसे में आपकी चेतना का स्तर चरम पर पहुंच जाता है, आपको दिव्यता की ओर लेकर जाता है। और ये सब तभी संभव है जब साधक पूर्णता से शिव की भक्ति और साधना में डूब जाए। अर्थात व्यक्ति शंकर में डूब शिव में हो जाए और भोलेनाथ महाद्वीप के रंग में रंग जाए। तो चलिए अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं चौथे संकेत को, वह संकेत जिसके अनुसार आपके समस्त बिगड़े हुए काम स्वतः ही बनने लगते हैं। अर्थात जीवन की विभिन्न समस्याओं का कोई ना कोई हल आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त होने लगता है। समस्या कोई भी हो, उसका निदान आपको ठीक अपनी आंखों के सामने नजर आने लगता है। भक्तों, मनुष्य के जीवन में एक नहीं वरन सैकड़ों तरह की समस्याएं हो सकती है, जिसके लिए मनुष्य को इधर उधर भटकना पड़ता है। परंतु जिस भी मनुष्य पर भगवान भोलेनाथ शिव की असीम कृपा होने लगती है, उसे अपने इन समस्याओं का हल स्वतः ही प्राप्त होने लगता है। और ऐसा तभी संभव है जब साधक शिव की भक्ति में पूर्णता से लीन हो जाए और भगवान शिव में पूर्ण आस्था रखता हो, क्योंकि ऐसा करने पर मनुष्य इतने गहरे में पहुंच जाता है कि उसके मन एवं मस्तिष्क में वही बातें और विचार जन्म लेने लगते हैं जो उसे उसकी समस्याओं से मुक्ति दिलवाते हो। तो इस तरह समस्याओं से उबरने का कोई ना कोई तरीका, उपाय, युक्ति अथवा कोई ना कोई इशारा अथवा संकेत दिमाग में आने लगता है। और दैवीय कृपा से आपको वह संकेत मिलते हैं जो आपको कठिनाइयों से उबार निदान की ओर लेकर जाते हैं। ध्यान रहे, ऐसा तभी संभव है जब आप पर भगवान शंकर भोलेनाथ जी की असली कृपा बरस रही हो। तो इस तरह आपका जीवन दिन प्रतिदिन, पल प्रतिपल अधिक सुगम, सरल और शिव में होने लगता है। प्रिय भक्त तृण, अब मैं बात करूंगा पांचवें और अंतिम संकेत की। भक्तजनों, अगर स्वप्न में आपको भगवान शिव का आशीर्वाद मिले अथवा उनका कोई मंदिर दिखाई दे जहां आप शिव को जल अर्पण अथवा उनके दर्शन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए शिव आपके बहुत ही निकट है। भक्तों, अगर स्वप्न में शिव के विभिन्न रूप तथा अवतारों के आपको दर्शन हो जाएं, तो आप मेरे से लिख कर ले लीजिए कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली और एक पवित्र आत्मा है। इसके अलावा अगर भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह अथवा उनके विभिन्न प्रतीकात्मक स्वरूप जैसे कि रुद्राक्ष, नाग देवता, सर शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू, कपोत, बेलपत्र और शिवालय की घंटियां दिखाई अथवा आपको सुनाई पड़े, तो आप समझ जाइए कि शिव आपको संकेत दे रहे हैं कि आपने बिना संशय किए अविलंब उनकी भक्ति को आत्मसात करना है और बिना किसी त्रुटि संशय के शिव जी की भक्ति में डूब जाना है। क्योंकि ऐसा करके न केवल आप सच्चा और अच्छा जीवन जीते हैं, बल्कि अपने जीवन के परम और अंतिम लक्ष्य अर्थात शिव में लीन होने की प्रक्रिया और अंततः मोक्ष अथवा शिव के धाम को प्राप्त करते हैं। तो भक्तजनों,
अगर इन 5 अथवा इनमें से एक भी संकेत आपके जीवन में दस्तक देता है तो निश्चित रूप से आप भगवान शिव को प्रिय हैं और इस मतलबी दुनिया से आप अलग है। ध्यान रहे, इन संकेतों के मिलने पर आपको भगवान शिव की भक्ति को अधिक तन्मयता पूर्वक और पूर्ण निष्ठा भाव से करना जरूरी है तथा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अथवा भगवान शिव चालीसा का पाठ और रुद्राभिषेक करना आवश्यक है। इसके अलावा जीवन में शिव का आभास, उनकी कृपा और प्रेम को बढ़ाने के लिए आपको सिद्ध रुद्राक्ष माला, जिसे आप कंठ में धारण जाप के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, महाकाल नाम के वस्त्र और परिधान तथा अन्य वस्तु को प्रयोग में आपको लाना चाहिए। तो प्रिय भक्तगणों, यह वीडियो कैसी लगी? अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। हर हर महादेव।